तो कहानी शुरू होती है शाहरुख खान से, जिसका नाम तो सुना ही होगा, राहुल। जो 40 साल का बुढ़ा है और इस एज तक यूजुअली 1-2 बार तगड़ी लड़ाई हो ही जाती है। तो ये हाथ में फावड़ा लेके बोलता है, अगर एंड का सीन पहले ही दिखा दें तो इसका मतलब पिक्चर अभी पूरी बाकी है मेरे दोस्त। तो असली कहानी शुरू होती है छोटे राहुल से, जिसके माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। That's what they want you to think. पर अब 40 की उम्र तक इसके दद्दू कर रहे हैं इसका कॉक ब्लॉक, बिकॉज इन्होंने ही तो पाल पोस के बड़ा किया है अपने राहुल को। और अपना राहुल अर्ली बुढ़ापे के मजे लेने गोवा तक नहीं जा पा रहा। तो दिल से इतनी बद्दुआ निकली दद्दू के लिए, इतनी बद्दुआ निकली कि वो टाइम था ना जब सचिन 99 पे आउट हो जाता था, बिल्कुल वैसे ही दद्दू भी अपने 99 पे RIP इन पीस हो गए फाइनली। तो विधि का विधान ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। जिसने पासवर्ड चोरी किया है धीरे धीरे अब स्टाइल भी कॉपी करेगा। चोर है साले। I mean, जो दुनिया में आया है कभी ना कभी तो वापस जाएगा ही ना। तो दद्दू भी चले गए, इसमें दुख क्यों मनाना। तो अब गोवा इज ऑन। बहुत देख लिया यार पॉन। पर दद्दू के जाने के दुख में बुढ़िया दादी इसे इमोशनल ब्लैकमेल करके कहती है, बुढ़े की आखिरी इच्छा थी आधी अस्थियां गंगा में और आधी रामेश्वरम में बहा दी जाए। मगर क्यों? अब क्या पता कौन सी पर्सनल इश्यूज थे। तो मैं गंगा जा रही हूँ, तू पर्सनल इश्यूज वाली अस्थियां रामेश्वरम जाके बहा दे, वरना मिठाई की दुकान छीन लूंगी। ओके बाय। तो ये और इसके 11वीं फेल दोस्तों का ये लॉजिक लगता है कि गोवा में ही बहा देंगे अस्थियां यार, और बहते बहते रामेश्वरम पहुंच जाएंगी वो अस्थियां, क्योंकि गोवा का पानी वहीं तो जाता होगा। ये देख, ग्रेविटी ऐसे ही तो वर्क करती है। अबे साले, इनके फिजिक्स ठीक करवाओ पहले कोई। सारी ज्योग्राफी हिला के रखी है, इसलिए कहता हूँ मैं, पढ़ाई कर लो थोड़ा। तो ये बुढ़िया का काटने के लिए दादर पे चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ जाता है और दोस्तों को कल्याण स्टेशन पे मिलता है। ओ भाई, बहुत देख लिया पॉन, नाउ गोवा इज ऑन, गोवा इज ऑन। दिन रात ऐश करेंगे, अब ऐश ही ऐश होगी। ऐश ऐश अस्थियां, अबे अस्थियां भूल गया ट्रेन में, भागो। हाश, RIP इन पीस, दद्दू सेफ है। तो अब ये चलती ट्रेन से अस्थियां लेके उतरने वाला होता है कि इसे दिखती है दीपिका पादुकोण। वाह क्या लग रही है यार, इसे देख के XXX याद आ जाती है। अबे साले, ये वाली नहीं, ये वाली। एनीवे, जिसको ट्रेन में चढ़ना है, अब ध्यान से देखना बॉयज एंड गर्ल्स, इसको इसी वाली बुगी में चढ़ना है, चाहे ट्रेन कितनी ही लंबी क्यों ना हो। और DDLJ का सीन शुरू। और इस सीन को जेंडर न्यूट्रल रखने के लिए 4 और लौंडे आ जाते हैं और 4 बार DDLJ ऑन रिपीट। हाश, सब चढ़ गए, चलो मैं चलता हूँ। है प्लेटफॉर्म खत्म। No God! किसी ने सही कहा है यार, किसी के लिए इतना अच्छा भी मत करो कि तुम्हारा ही कट जाए। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सीख लो। हेलो, हाँ सुन, माना बहुत देख लिया पॉन, नाउ गोवा इज ऑन। पर ट्रेन का बज गया था हॉर्न और उतरने से पहले प्लेटफॉर्म भी गॉन। तो करजत स्टेशन पे मिलते हैं। ओके बाय। जीने के हैं 4 दिन, वो ये गुंडे हैं मेरे कजिन, वो उप्स मुझे माफ करना ओ दीपिका, हाथ दिया इन्हें मैंने, मैं कमीना। तू टॉयलेट के पास जाना, बिकॉज तेरे फोन से कॉल लगाना, दोस्तों को इन्फॉर्म करके मुझे यहाँ से जाना सनम। आप मुंबई आ सकते हैं। पर ये 4 भैंसे इसे पकड़ लेते हैं फोन के साथ और इसका फोन फेंक के इसको देते हैं जान की धमकी। ओ भाई, और तो और TC जो इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करता है उसको भी ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं ये। बहुत हो गया। और पूरी ट्रेन है इस क्राइम की विटनेस। पर फिल्म के पोस्टर पे SRK है, तो उसे उठा के ले जाना होगा ताकि ये पुलिस को कुछ और ना बता दे। बेटा तेरी मौत पक्की है, ये दद्दू ऊपर से करवा रहा है सब कुछ, क्योंकि तूने अस्थियां गोवा में बहाने का प्लान बनाया था ना। अब बोल, बहुत देख लिया पॉन, नाउ गोवा इज ऑन, गोवा इज ऑन है। सॉरी दद्दू यार, सॉरी। कि तभी दीपिका इसे बताती है, अयो मेरा अप्पा साउथ का बहुत बड़ा डॉन है जो मेरा शादी तंगा बली से करवा रहा है फॉर मोर पावर यू नो, क्योंकि वो भी डॉन है। तो मैं भाग गई और पकड़ी भी गई। लॉल, अब जिंदा रहना है तो मैं जो कहेगी वो करने का, वरना दद्दू की अस्थियों में तेल को भी मिक्स कर देंगे ये लोग, समझी?
और ये बेचारा लाचार है क्योंकि लड़की का बाप बेकार है ना यार, और सोने पे सुहागा। इसका बाप तो कटप्पा है जिसने बाहुबली को चमड़ी मैटर के लिए मार दिया था। ये तो फिर भी SRK है। तो दीपिका अपने बाप से 3 झूठ बोलती है। ऑब्वियसली तमिल में नंबर 1, अप्पा वी लव ईच अदर। कुछ भी। नंबर 2, एक्चुअली ही इज फ्रॉम दिल्ली बट आई विल टीच हिम एवरीथिंग, यू डोंट वरी। नंबर 3, मैं इससे कल्याणम करना चाहती हूँ। अब पता नहीं ये 3 विशेष थी या 3 झूठ। अप्पा मान गए हैं। बचाओ, अरे बचाओ। तो कटप्पा इसे उठा के अपने गांव ले आता है इसका और दीपिका का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, या शायद कुछ और करने के लिए। क्या मतलब? तो इसे अभी तक नहीं पता है कि बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जा रहा है। खातिरदारी की जा रही है, जिंदगी के आखिरी पल के मजे दिलाए जा रहे हैं। राहुल तू तो गियो भाई, तू तो गियो। तो अगले दिन थंगाबली वहाँ आता है क्योंकि उसको दीपिका चाहिए, पर दीपिका को फ्रीडम चाहिए। और राहुल को क्या चाहिए, किसी को घंटा फर्क पड़ता है। क्या करें, साला जिए कि नहीं जिए। तो थंगाबली की ईगो हो गई हर्ट बिकॉज होने वाली बीवी का बॉयफ्रेंड सामने जो खड़ा है यार। तो एक इनसिक्योर आशिक की तरह ये SRK को तमिल में फाइट के लिए चैलेंज करता है। और बात ईगो की है तो SRK पीछे रहने वालों में से थोड़ी ना है। तो ये बिना सबटाइटल्स पढ़े चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। मारे जाओगे एक दिन। पर अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। चल रात को फाइट से पहले भाग जाते हैं। पर नहीं, शाम को तो श्रीकांत की बीवी प्रियामणि का डांस है। तो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। पर नाचने का मजा तभी आता है जब दारू हो यार। तो ये इतना हाई हो गया कि भूल ही गया कि थंगाबली के साथ फाइट है इसकी। एंड ही इज लाइक, क्या पी लिया जी? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है। थंगाबली तोड़े दुश्मन की नली। अबे साले खलीबली, साइज देखा है तूने अपना? जरा पाद मार के सोफा फाड़ दो, तब तक मैं बाइक से भाग के दिखाता हूँ। एंड व्रूम, क्या बात है, इतनी पीने के बाद भी क्या मस्त बाइक चला रहा है। ऐसा सिर्फ SRK ही कर सकता है। अच्छा गिर गया तो पंजाबी वसूली भाई से बचा के यहाँ लिटा देते हैं। तो अगले दिन ये हैंगओवर में उठता है और इसे पता चलता है ये तो बोट है। ओ फक। और तो और ऐसी वैसी नहीं, स्मगलर्स की बोट है। व्हाट द डबल फक। ऊपर से कोस्ट गार्ड और पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ के आ जाते हैं इसे वापस कटप्पा के पास। व्हाट द ट्रिपल फक। तो बचने के लिए दीपिका की गर्दन पे कोयता रख के उसे किडनैप कर लेता है और पूरे गांव में हो गया हाहाकार। और निकलते निकलते थंगाबली पे कीचड़ से कर दिया प्रहार। मारे जाओगे एक दिन। तो ये वहाँ से भाग के जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ गाड़ी खराब, और सारा तमिलनाडु इसे ढूंढ रहा है। अबे यार, तो अब दीपिका को ही करना पड़ेगा जो करना है क्योंकि शी इज स्मार्ट एंड हॉट एंड क्यूट। डैम यू रणवीर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। तो ये दोनों पहुंच जाते हैं किसी पास वाले गांव में जहां दीपिका गांव वालों से 3 झूठ बोलती है। नंबर 1, हम दोनों शादी करके भागी है अपने घर वालों से दूर। नंबर 2, मेरे अप्पा बहुत रिच एंड ही इज पुअर, यू नो ना क्या होता है। नंबर 3, बस हनीमून नाइट स्पेंड करनी है फिर हम चले जाएंगे यहाँ से पक्का। अब पता नहीं ये 3 विशेष थी या 3 झूठ। गाँव वाले मान जाते हैं। बचाओ, अरे बचाओ। और गांव वाले इसे रहने के लिए घर, खाना, कपड़े, मेडिकल, डेंटल वगैरह दे देते हैं। बड़े फ्रेंडली लोग हैं यार। कपल्स को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तो साला ऑनर किलिंग हो जाती है। सीखो सालो। Why would you say something so controversial yet so brave? तो अब दीपिका और SRK कर रहे हैं बॉन्डिंग और मूवी 60% हो गई है। तो SRK को भी थोड़ा थोड़ा प्यार हो रहा है इससे, और दीपिका को भी हो गया प्यार। खेतों में इमेजिन करके गाना गा रही है, ये जन्म जन्मांतर के सपने देख रही है। कब तक छुप के रहोगे किसी दूसरे के गांव में, हैं? तो थंगाबली से ढूंढ निकालता है क्योंकि इसे दीपिका चाहिए यार। मुझे भी चाहिए। और SRK को मारना चाहता है क्योंकि ईगो हर्ट हो गई थी ना इसकी तब। तो सारे के सारे गांव वाले आ जाते हैं दोनों की जान बचाने के लिए, और दोनों भाग रहे होते हैं जान बचा के कि वेट, बुड्ढे की अस्थियां अंदर ही रह गई, रुक लेके आई मैं। और ये देख ड्रिफ्ट मारते हुए SRK को हो जाता है दीपिका से सच्चा वाला प्यार। तो ये उसे बोलता है, ए दीपिका मुंबई चली जा, मैं रामेश्वरम जाता हूँ। बुड्ढे को भी तो बहाना है क्योंकि बुड्ढा ऊपर से मौत पे मौत फेंके जा रहा है बार बार। That's right, bitch. अयो, मैं जहाँ भी जाएगी तेरे साथ ही जाएगी क्योंकि मेरे को प्यार हो गई। Wait, what? I mean, क्योंकि तू अकेला कहीं नहीं टिक पाएगी। तो वेल, दोनों नाचते गाते ऊटी से होते हुए रामेश्वरम पहुंच जाते हैं। बहुत अजीब रूट है ये भाई, जहाँ फाइनली दादाजी की अस्थियां बह गई और दादाजी खुश ऊपर से, एंड वो फाइनली इसे माफ कर देते हैं गोवा प्लान्स के लिए। थैंक यू बुड्ढे। ओ दादाजी।
और ये बात SRK को हुई हिट तो ये रिटर्न ट्रिप में दीपिका का सोने का वेट करता है और ये इतना लंबा सोती है कि ये इसे वापस कटप्पा के पास ले आया। मगर क्यों? क्योंकि इसी के सर पे मौत सवार है। खाम खा दद्दू को ब्लेम किया था मैंने। I know, right? और वहाँ कटप्पा को जाके ये लेक्चर देता है कि ए कटप्पा, तेरी बेटी की जबरदस्ती शादी कैसे करवा सकता है तू? है गलत बात। और थंगाबली, तू इधर आ साले, इधर आ। तू इधर ही पड़ा रहता है क्या? साइज देखा है तूने अपना? है मुझसे लड़ेगा तू? एक मारेगा मुझे, मैं मर जाऊंगा, पर ना हर जगह खली बली बनना है तो अब मैं भी लड़ूंगा क्योंकि मैं प्यार करता हूँ दीपिका से। हाँ हाँ हाँ, गाँव वालों जो खड़े होके तमाशा देख रहे हो, प्यार करता हूँ मैं इससे। यहाँ की पहली लव मैरिज होगी ये, देखना तुम सब। We don't care. पर तभी कोई रैंडम गुंडा इसका सर देता है पीछे से फोड़ और ये बेचारा वहीं गिरा पड़ा है और दीपिका की चीख निकल गई, राहुल नहीं। अबे चुप! और गांव वालों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि ये इनका डेली का है, रोज कोई बाजार में ऐसी मार खाता है इनके यहाँ। पर ये रोहित शेट्टी की मूवी है तो ये हुआ खड़ा और फावड़ा उठा के सबसे लड़ पड़ा। अच्छा, तो ये था मूवी का पहला सीन। पर थंगाबली को दीपिका चाहिए, I mean, किसे नहीं चाहिए यार। डैम यू रणवीर। तो थंगाबली से कूटना शुरू कर देता है पर लड़ने के लिए जिगरा और मार्केट चाहिए ताकि सब ठेले वालों का धंधा बर्बाद कर सके। तो तोड़फोड़ शुरू। पर थंगाबली से मार रहा है, इसका सर फोड़ रहा है, कभी ऑटो में तो कभी ठेले पे इसको मार रहा है। साले अपने साइज वालों से जाके लड़ना अनफेयर फाइट करता है। कि तभी SRK को मिलता है चूल्हा तो दे मारा, बाल्टी मिली तो दे मारी, कोयता मिला तो दे नहीं मारा। पर इसको इतनी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है कि इसको नहीं है कुछ होश। और थंगाबली इससे हुआ इम्प्रेस और थंगाबली इससे हुआ इतना इम्प्रेस कि वो बोलता है, तू मेरे को इतना मारती कि मैं खुश होती, मेरे को तेरा जिगरा पसंद आती तो तू जा कर ले दीपिका से शादी। और कटप्पा अंकल को ये खून खराबा इतना पसंद आया कि उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया SRK को एज अपना दामाद विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक। और वो दीपिका को बोलता है, अयो जा दीपिका जा, जी ले अपनी जिंदगी, इवन दो पूरे गाँव वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो चुकी है, पर जा। और बस दोनों का हो गया मिलन और मूवी खत्म। तो इस कहानी से तुमने क्या सीखा? तुम्हें पता है लाइफ किसी पिक्चर से कम नहीं होती। बात बस इतनी सी है, सामने चाहे कटप्पा हो या थंगाबली, अगर गोदा है ना तो किसी से भी लड़ सकते हो। मूवीज का मकसद सिर्फ कहानी सुनाने का होता है, समझना ना समझना तुम्हारे ऊपर है। अब जाते जाते एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें सच में मजा आता है वीडियोस देखकर? अगर हाँ तो शो सम सपोर्ट यार। फॉलो करो इंस्टाग्राम पे क्योंकि वीडियो डलने के अपडेट से लेकर बिहाइंड द सीन्स तक हर अपडेट मिलेगा तुम्हें। और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करनी है। मैं हूं ना मास और खाकी वर्दी की कसम गजब की वीडियो बनेगी। This is a tribute to best producer. कास्टिंग काउच को रियल बना के, जेंटलमैन वाला काम करा के, योग से संभोग मिला के, HD वाला पॉन बना के। पॉन देखोगे मैं जेल जाओगे देन, पॉन देखोगे मैं जेल जाओगे देन। चूज करो ओनली फैंस, 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 ओनली फैंस। YouTube पे जब ये वीडियो चलेगा सब्सक्राइब दबाना पड़ेगा, सबको उठाना पड़ेगा, 2 लाख कराना पड़ेगा। YouTube पे जब ये वीडियो चलेगा सब्सक्राइब दबाना पड़ेगा, सबको उठाना पड़ेगा, 2 लाख कराना पड़ेगा। All the Baba fans like the Bado man, all the Baba fans like the Bado man. Choose करो only fans, 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 only fans. Like the Bado man, all the Baba fans like the Bado